हाँ जी, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल उज्जवल डिफेंस एकेडमी में। तो पिछली क्लास आप लोगों ने सभी ने देख ली होगी। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था। ठीक है, तो आज एक नए टॉपिक से शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? हाउ टू फाइंड आउट स्केयर्स। किसी भी नंबर के स्केयर को यानी कि वर्ग को कैसे निकालना है, आज हम ये सीखेंगे। बचपन से हम क्या काम करते आ रहे हैं? मान लीजिए कोई भी नंबर है, मान लीजिए 5 है, 5 का स्केयर निकालना है तो हम क्या करते थे? 5 × 5 करते थे। या क्या है, 12 का स्केयर निकालना है तो हम क्या करते थे? 12 × 12 करते थे, यानी कि 144। वैसे तो हम क्या करते हैं क्लास में? 30 तक स्केयर सभी को याद करवाते हैं, सभी को 30 तक स्केयर हम क्लास में याद करवाते हैं। लेकिन आज हम क्या करेंगे? इन स्केयर को कैसे निकालना है बिना ऐसे मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई नहीं करना, आपस में बिना गुणा किए हम स्केयर को कैसे निकालेंगे, आज हम ये क्लास में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले उन नंबर्स का स्केयर निकालेंगे जिनका लास्ट डिजिट क्या होगा? 5 होगा। लास्ट डिजिट यानी कि अंतिम अंक जिन संख्या का 5 होगा उनका क्या निकालेंगे? स्केयर निकालेंगे। ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं 15। 15 का क्या निकालना है? स्केयर निकालना है। क्या करना है? 15 का स्केयर निकालना है। जो हम पहले पढ़ते आ रहे हैं, पहला काम तो क्या करते थे हम? 15 × 15 ऐसे ही निकालते थे। कोई भी नंबर है उसका स्केयर निकालने का मतलब क्या है? जो ये पावर 2 है इसका मतलब होता है जो ये नंबर है ये कितनी बार मल्टीप्लाई है? 2 बार मल्टीप्लाई है। अगर पावर 3 होती तो ये 15 कितनी बार गुणा होता? आपस में 3 बार गुणा होता। ये पावर हमें किसी भी नंबर की घात क्या बताती है? कौन नंबर कितनी बार वो आपस में मल्टीप्लाई है। देखिए पहला क्या काम था हमारा? 15 × 15 करते थे। हाँ जी, 15 का स्केयर कितना? 225। आपस में मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकालते थे 225। लेकिन आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे। हम आज क्या सीखेंगे कि इसको डायरेक्ट कैसे निकालना है बिना मल्टीप्लाई किए, बिना गुणा किए। देखिए तो क्या करना आपने? जिन भी नंबर के पीछे अंतिम अंक 5 होगा, ये सिर्फ ट्रिक उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है, वहीं पर लगेगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है? जो अंतिम अंक है उसका स्केयर करना है। 5 का स्केयर कितना हो गया? 25। 5 का स्केयर कितना हो गया? 25। और जो इससे अगले वाला नंबर क्या बचा? 1। जो नंबर बचा इसके आगे उसको उसके नेक्स्ट नंबर जो अगला नंबर आएगा उससे गुणा कर देनी है। 1 गुणा में 2 कितना हो गया? 2 हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया 225। ठीक है, ऐसे अगला एग्जांपल देख लेते हैं। 25 का स्केयर। ठीक है, 25 का स्केयर। तो सबसे पहला काम वही करना है जो हमारा अंतिम अंक है, लास्ट अंक, उसका स्केयर करना है। 5 का स्केयर कितना हो गया? 25। 5 का स्केयर कितना? 25। अब बचा कितना? 2। 2 के अगला नंबर, नेक्स्ट नंबर क्या आता है 2 के बाद? 2 के बाद आता है 3, यानी कि 2 तिये 6। तो 25 का स्केयर कितना हो गया? 625। हाँ जी, ऐसे 45 का स्केयर निकालिए। 45 का स्केयर कितना होगा? जो लास्ट अंक है उसका स्केयर करिए। 5 का स्केयर कितना? 25। और 4 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है? 5, यानी कि 4 × 5 कितना हो गया? 20। कितना आ गया आपका आंसर? 2025। अब हमें नंबरों को 45 × 45 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 25 × 25 करने की जरूरत नहीं है। अब हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं। 45 का स्केयर कितना? 2025। हाँ जी, और देखिए निकाल के 85 का स्केयर। 85 का स्केयर कितना होगा? हाँ जी, 5 का स्केयर कितना? 25 हो गया। 8 के बाद क्या नंबर आता है? 9 नंबर आता है। 8 से अगला नेक्स्ट नंबर क्या है? 9 है। तो 8 गुणा में 9 कितना होगा? 72। 8 गुणा में 9 कितना? 72। तो 85 का स्केयर कितना हो गया? 7225। हाँ जी, उसके बाद देखिए 105 का स्केयर निकालिए। 105 का स्केयर, जो यूनिट नंबर है, इकाई अंक है, लास्ट में तो 5 ही बचेगा।
हर बार क्या हो रहा है, लास्ट में 5 ही आ रहा है, तो लास्ट में 25 तो आएगा ही आएगा। 5 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 25, 5 का स्क्वायर हो गया 25। उसके बाद बचा क्या 10 बच गया, और 10 से अगला नंबर क्या है नेक्स्ट 11 है, तो 10 गुना में 11 कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। ये हो गया आपका 11,025। ऐसे क्या करिए 115 का स्क्वायर निकालिए, 115 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और 11 से अगला नंबर क्या है 12। हाँ जी 11 गुना 12 करेंगे तो कितना आएगा आपका 132। ये हो गया आपका 13,225। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, बिना मल्टीप्लाई किए, बिना आपस में गुणा किए। अब देखिए पहले हम क्या करते थे 105 गुना 105 करते थे स्क्वायर निकालने के लिए। पहले क्या करते थे 85 गुना 85 करते थे 85 का स्क्वायर निकालने के लिए। अब हमें वो चीजें करने की जरूरत नहीं है, हम बिना मल्टीप्लाई किए बिना गुणा किए डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, जिन नंबरों का अंतिम अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा 5 होगा, अभी तक सिर्फ उन्हीं का स्क्वायर निकाला है। अब उन नंबरों का स्क्वायर निकालेंगे जिनका अंतिम अंक 5 नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देखिए हाँ जी एग्जाम्पल लेते हैं 12। इस 12 का क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। हमें सभी को पता है कि 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। अब इसको ट्रिक से निकालेंगे कि इसको हम डायरेक्ट बिना मल्टीप्लाई किए कैसे निकाल सकते हैं। आप लोगों ने सभी ने बचपन में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ये सभी ने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है। हाँ जी बताओ कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम क्या लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। बात वही है, लेकिन हमने क्या कर दिया b स्क्वायर को पीछे लिख दिया, 2ab को पहले लिख दिया। प्लस में क्या कर सकते हो, आप किसी भी नंबर को आगे पीछे करके लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब देखिए क्या निकालना है, 12 का स्क्वायर निकालना है। तो आपने क्या करना है, जो लास्ट अंक है अंतिम अंक, इसको a मानना है और इसको क्या मानना है b मानना है। दहाई अंक को b मानना है और इकाई अंक को क्या मानना है a मानना है। अब देखिए ये फॉर्मूला लगाइए यहां पर। सबसे पहले a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। ठीक है, उसके बाद क्या है 2ab, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो फिर 2 से गुणा करो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये हो गया 4। उसके बाद क्या है b का स्क्वायर, इस b का स्क्वायर करिए, 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 ही आएगा, ये हो गया आपका 144। ऐसे 22 का स्क्वायर निकालिए, हाँ जी 22 का स्क्वायर निकालिए, ये आपका क्या है a होगा और ये आपका क्या होगा b होगा। सबसे पहले क्या है a का स्क्वायर, सबसे पहले a का स्क्वायर लिखिए, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। उसके बाद क्या आएगा 2ab, हाँ जी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये हो गया 8। उसके बाद क्या है b का स्क्वायर, इस 2 का स्क्वायर करिए कितना हो गया 4, यानी कि 484। ठीक है, अब लिखिए 33 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर, हाँ जी इस a का स्क्वायर होगा सबसे पहले, 3 का स्क्वायर कितना 9, 2ab 3 3 9 और 9 दूनी 18, 18 का 8 लिखेंगे और एक कैरी बच गया, एक हसल बच गया, उसको साइड में लिख लीजिए। हाँ जी क्या हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab। अब क्या आएगा b स्क्वायर, हाँ जिस b का स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 और 1 जो बचा हुआ था कितना हो गया 10, ये आ गया आपका 1089। ठीक है, ऐसे आप क्या करिए 42 का स्क्वायर निकालिए, हाँ जी 42 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर कितना 4, उसके बाद 2ab, 2 चौके 8 और 8 दूनी 16, कितना बचा 1 बचा। इस b का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और एक कितना हो गया 17। आप ऐसे किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो बिना मल्टीप्लाई किए बिना गुणा किए। हाँ जी, और देखिए 44 का निकालिए, 44 का स्क्वायर निकालिए,
हाँ जी, इस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, बचा कितना 16 का 6 लिखेंगे, बचा 1। हाँ जी 2ab, 4 चौके 16 और 16 दूनी 32 और एक ये बचा था 33। अब कितना बचा 3। इस b का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना 16 और 3 कितना हो गया 19। ये आ गया आपका 44 का स्क्वायर 1936। हाँ जी और देखिए 56 का होल स्क्वायर, 56 का होल स्क्वायर, इस 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, बचा कितना 3। हाँ जी 6 पंजे 30 और 30 दूनी 60, 60 और 3 कितना हो गया 63, कितना बचा 6। 5 का स्क्वायर कितना 25 और 25 और 6 कितना हो गया 31। यह आपका आ गया 3136। अब आपको मैं 3-4 नंबर देता हूं, इन सब के आपने स्क्वायर निकालने हैं बिना आपस में मल्टीप्लाई किए। जैसे हमने निकालने हैं ऐसे ही आपने आंसर निकालना है और कमेंट सेक्शन में सभी ने उनके आंसर लिखने हैं, ठीक है। 78 का स्क्वायर आप लोगों ने निकालना है। हाँ जी 87 का होल स्क्वायर निकालना है और 67 का होल स्क्वायर निकालना है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं और इनका आंसर क्या करना है कमेंट में आप सभी ने बताना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।